नमस्कार, VTV में आप सबका स्वागत है। मैं बहु कुमार तिवारी बरदेश्वर हनुमान मंदिर भागीपट्टी समूर में उपस्थित हूँ, जो यूपी बिहार बॉर्डर पर स्थित है। और कहा गया है कि जो है सत्संग की महिमा अति न्यारी है, रामचरितमानस की अति न्यारी है। और ऐसे ही एक अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक जो जाने पहचाने जाते हैं, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, अतुल कृष्ण भारद्वाज जी से हम जुड़ने का प्रयास करेंगे कुछ देरों में। और मानस के बारे में कहा गया है कि मंजन फल पेखिए तत्काला, का कहूँ पिक कहूँ मराला, सुनिय अचरज करे जन गोई, सत्संग महिमा नहीं गोई। अर्थात सत्संग और मानस की ऐसी महिमा है कि जो कौवे हैं वो कोयल बन जाते हैं और जो बकुले हैं वो हंस बन जाते हैं, ऐसा गोस्वामी जी ने कहा है। और ऐसा भी कहा है कि जो सत्संग की महिमा है वो छिपी हुई नहीं है, सर्वत्र है, व्याप्त है। कहा भी गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमर न उतर ही पारा। कलयुग में राम नाम का महत्व है और राम नाम से ही भवसागर से जीव प्राप्त कर सकता है। ऐसे ही आध्यात्मिक प्रश्नों के बारे में हम आगे जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे जो है मानस का समस्त जनमानस पर प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि रामचरितमानस ये सनातन धर्म का आधार स्तंभ है। और ऐसे ही हम दिखाने का प्रयास करेंगे जो हमारे महाराज जी बैठे हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक अतुल कृष्ण भारद्वाज जी महाराज, जिनसे हम अभी कुछ ही देरों में जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं हम सभी के बीच में कथावाचक के रूप में एक अपनी अलग पहचान बनाने वाले जिनकी परिचय का जो मोहताज नहीं है, मैं सीधे उनसे जुड़ते हैं और धर्म के बारे में कुछ महाराज जी से जानकारी ले। सबसे पहले महाराज जी आपका स्वागत है। जी भैया, सबसे पहले आपका यूपी बिहार न्यूज़ पे स्वागत है। जैसे कि देखा जा रहा है आज बरदेश्वर हनुमान मंदिर पे आज आपने दर्शन करने के लिए पहुंचा, लेकिन यूपी और बिहार के बॉर्डर पे भागीपट्टी में जो महायज्ञ हो रहा है उस पर आपकी सुंदर कथा चल रही है। लेकिन सबसे पहले हम आपसे सवाल करना चाहेंगे, जब भी जहाँ भी महायज्ञ होता है उसमें सबसे पहले लोग परिक्रमा करते हैं, तो परिक्रमा क्या है? इसका परिक्रमा आप देखेंगे पूरे देश में सभी पवित्र तीर्थों की होती है। चित्रकूट पर्वत की, गिरिराज पर्वत की, यज्ञशाला की, सबकी परिक्रमा होती है। यहाँ तक कि नर्मदा मैया की, गंगा मैया की भी लोग परिक्रमा करते हैं 3-3 हज़ार किलोमीटर की। तो परिक्रमा क्यों करते हैं? हिंदू समाज इसलिए परिक्रमा करता है कि हे प्रभु, हमारा जीवन तो हमारे अधिकार में नहीं है, हम तो आपकी इच्छा से जी रहे हैं। हम आपकी परिक्रमा इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने कर्मों के फलस्वरूप जहाँ भी जन्म लें, जहाँ भी 84 लाख योनियों में जन्म हो, लेकिन आपके चरणों से कभी दूर ना हो। हम हमेशा आपके चरणों के चारों ओर हमेशा हमारा ध्यान बना रहे, इसलिए हम आपकी परिक्रमा कर रहे हैं। निष्काम भाव से प्रभु को समर्पित करते हैं अपने कर्मों को। हाँ जी, परिक्रमा करने का अर्थ यही होता है कि हम आपसे कभी दूर ना हो, हम हमेशा आपके ही चारों तरफ, आप हमारे जीवन के मूल में रहें। भले ही ठीक है कि हम खेती करेंगे, नौकरी करेंगे, जो आप करवाएंगे वो करेंगे। जहाँ जहाँ जाऊँ सोई परिक्रमा, जो जो करूँ सो पूजा। जी जी, संत कबीर जी ने कहा। जी जी, ये शंकराचार्य का वचन है। ये शंकराचार्य का श्लोक है कि जब मैं चलता हूँ तो परिक्रमा होती है, जब मैं सोता हूँ तो समाधि होती है, जब मैं बोलता हूँ तो प्रवचन होता है। तो ये शंकराचार्य का बहुत प्यारा श्लोक है। हाँ महाराज जी, जब जग कहीं भी जग होता है, जब जग शुरू होता है तो उसमें सबसे पहले कलश यात्रा किया जाता है। उसमें कन्याएं, तमाम कन्याएं भाग लेती है कलश यात्रा, तो उसमें उसका क्या महत्व है महाराज जी जग में? बहुत महत्व है। हमारे यहाँ जल ही जीवन है जी, बिना जल के जीवन होता ही नहीं जी। पंच महातत्वों में हमारी मिट्टी भी अगर पानी ना गिरे तो उससे आप मूर्ति भी नहीं बना सकते, धूल हो जाएगी। बिना पानी के मिट्टी भी धूल हो जाती है। तो ये समस्त पंच तत्वों को इकट्ठा करके जो जीवन स्थापित करता है वो जल करता है, और जल में ही समस्त देवी शक्तियों का आवाहन होता है। तो हमारे पितरों को भी और हमारे देवताओं को भी हम आवाहन करते हैं, सारी शक्तियों को उस जल में। इसीलिए जो ब्राह्मण लोग कलश स्थापित करवाते हैं, जो पूजन कराते हैं, तो उन कलशों के माध्यम से प्रत्येक परिवार जो वो कलश भर के लाता है उसके भी देवता पितर सब उसमें आशीर्वाद देते हैं। बाद में फिर उस जब अनुष्ठान पूरा हो जाता है तो उस कलश के जल का छींटा देते हैं, घर में उसका प्रसाद के रूप में प्रयोग करते हैं, और वो बड़ा मंगल जल होता है। स्वामी जी ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा पाई में जो परलोक संवार। तो मानव जीवन को बहुत ही दुर्लभ, सुर देवताओं से भी दुर्लभ बताया गया है, बड़ा बताया गया है।
तो गोस्वामी जी ने ऐसा लिखा है, तो इसके बारे में बताना कि कृपा करें महाराज जी कि मानव जीवन का आप ये देखिए, आपकी जिज्ञासा सुन के अच्छा लगा कि दुनिया में कोई मुझे एक भी जीव जंतु बता दीजिए जो सीधा खड़ा हो सकता हो, जैसे ये 90 डिग्री के एंगल पर केवल आप, केवल मनुष्य। तो परमात्मा ने जब मनुष्य को बनाया तो उस समय कोई नोबेल प्राइज देने वाली एजेंसी तो थी नहीं। तो भगवान ने अपनी पीठ को अपने हाथ से थपथपाया और कहा सुकृतम सुकृतम सुष्ठु कृतम, ये दुनिया की मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना है। और मनुष्य को उन्होंने स्वतंत्र बुद्धि का बनाया। बाकी सब प्राणियों में आप देखेंगे उनकी एक निश्चित दिनचर्या है, एक निश्चित कैरेक्टर है, एक निश्चित बिहेवियर है, व्यवहार है। जैसे मधुमक्खी कभी भी मल पर नहीं बैठेगी, हमेशा फूल पर बैठेगी, और सामान्य मक्खी कभी भी फूल पर नहीं बैठेगी। ये कैरेक्टर अलग अलग कर दिया। जैसे हंस हमेशा मोती चुगेगा, उल्लू हमेशा रात में जगेगा, तो शेर हमेशा मांस खाएगा, गाय हमेशा घास खाएगी। प्रत्येक जीव की एक प्रकृति परमात्मा ने निर्धारित कर दी। उसको कहते हैं भोग योनि, यानी जितने भी संसार के शरीर हैं वो सब भोग योनि है। लेकिन कर्म करने की स्वतंत्रता, निर्णय लेने की स्वतंत्रता केवल मनुष्य को प्रदान की, इसलिए इसको कहा गया कर्म योनि। तो हम जब इसमें कर्म करते हैं तो उसी के फलस्वरूप अलग अलग शरीर धारण करके फिर फल भोगते हैं। उसी को 84 लाख का चक्कर बोलते हैं हमारे यहाँ, 84 का चक्कर। इसलिए मनुष्य का शरीर जिनको मिला है उनको बहुत सावधानी से जीवन जीना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कर्म का फल बनेगा। क्योंकि हमको परमात्मा ने निर्णय लेने की क्षमता दी। अब आप इसमें कहेंगे कि हम तो सब भगवान की इच्छा से ही कर रहे हैं। तो भगवान की इच्छा से ये है कि मुझे शरीर मिल गया। जैसे मैं अतुल कृष्ण भारद्वाज, परमात्मा ने मुझे कथा करने का कैरियर दिया, ये उनकी इच्छा से हुआ कि मैं कथावाचक बनूंगा। लेकिन अब कथावाचक बनने के बाद मैं इस व्यासपीठ पर बैठकर पाप करूंगा कि पुण्य करूंगा, ये विवेक मेरे अंदर दिया। मैं इस पर बैठकर बहुत सारे पाप भी कर सकता हूँ, लोगों को तरह तरह से बहका भी सकता हूँ, और मैं इस पर बैठकर बहुत सारे पुण्य भी कर सकता हूँ। जैसे आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, आप अपनी पत्रकारिता का दुरुपयोग भी कर सकते हैं, सदुपयोग भी कर सकते हैं। परमात्मा ने आपको स्वतंत्रता दी। जैसे कोई शिक्षक है तो वो उसका दोनों तरह से उपयोग कर सकता है। एवरी पर्सन को ये स्वतंत्रता दी है कि वो राक्षसत्व की ओर भी जा सकता है, देवत्व की ओर भी जा सकता है, वो अपना निर्णय है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि ज़रा अपने को ध्यान से देखें। 90 डिग्री के एंगल पर केवल आप खड़े हो सकते हैं। तो परमात्मा ने ये शरीर, इसलिए देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि देवताओं को भी केवल वो देवी बन सकते, वो असुर तो नहीं बन सकते। लेकिन आपके पास असुर बनने की भी क्षमता है। तो मनुष्य बड़े से बड़ा राक्षस भी हो सकता है, बड़े से बड़ा देवता भी हो सकता है, और राक्षस हो गया हो तो भी देवता हो सकता है, वो त्याग कर राक्षसत्व, ये उसकी क्षमता है। इसलिए मनुष्य का शरीर बहुत दुर्लभ है। और अगर उसको अच्छा मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद 3 चीज़ें और मिल जाएं, एक मनुष्यत्व, एक मुमुक्षत्व और एक महापुरुष संश्रय। यानी मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद आप में मनुष्य बने कि नहीं बने, यानी संस्कारित हुए कि नहीं बने, फिर आपके अंदर परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा आई कि नहीं आई, और उसके लिए फिर आपको कोई महापुरुष मिला कि नहीं मिला। तो कोई गुरु मिले, कोई संत मिले, कोई आचार्य मिले जो आपको वहाँ तक पहुँचा दे। ये तीनों चीज़ें दुर्लभ हैं और ये चीज़ें भगवान की कृपा से प्राप्त होती हैं। आप कथा को बहुत ही सार गर्भित और मार्मिक ढंग से समझाते हैं, जो आम जनमानस है, आम व्यक्ति भी समझ सके सरल भाषा में, और उसका वैज्ञानिक ढंग से भी प्रमाण देते हैं। तो अपने आप में अद्भुत और अद्वितीय बात है। ताकि जो है, और आपसे हम जानना चाहें कि महाराज जी, आम जनमानस पर अब तक के आपके अनुभव में जो प्रभाव पड़ा है उसके बारे में कुछ बताएं कि कैसे परिवर्तन मनुष्य के अंदर आ सके। क्योंकि हम लोग आदतों के बस में होते हैं, और मनुष्य कहा भी गया जीव माया के बस में है, माया प्रभु के बस में है, और प्रभु राम नाम के स्वरूप हैं। तो कैसे जीव राम नाम का जप करे ताकि इस माया के बंधन से मुक्त हो सके, जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण माया है। ऐसे माया कितनी भी प्रबल हो जी, जैसे मदारी खेल दिखाता है, इंद्रजाल दिखाता है ना, अपने जमूरे को, अपने चेले को वो पेटी में बंद करके चारों ओर से तलवार घुसा देता है।
जनता का दिया अरे मर गया, लेकिन उसके जमूरे को तो डर नहीं लगता, क्योंकि वो जानता है कि मेरा गुरु खेल कर रहा है। ऐसे ही जो भगवान का भक्त हो जाता है, फिर उसको भगवान की माया से डर नहीं लगता, वो उस खेल में भी आराम से खेलता है, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं अपने भक्त की रक्षा ऐसे करता हूँ जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। इसीलिए हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि भैया भगवान से जुड़ो, उनको समर्पित होकर जीवन जियो। और कलयुग में सबसे सरल साधना है, केवल भगवान का ध्यान रखो। हम ये नहीं कह रहे कि आप 4 घंटे पूजा करो, कलयुग केवल नाम आधार है, केवल ध्यान रखो। देखो हनुमान जी के चरणों में हम लोग बैठे हैं, हनुमान जी संकट से किसको छुड़ाते हैं? संकट ते हनुमान छुड़ा में, मन क्रम वचन ध्यान जोला में। केवल ध्यान रखना है कि मेरे मन से कोई ऐसा चिंतन ना हो जो हनुमान जी को खराब लगे, मेरी ऐसी वाणी ना हो जो हनुमान जी को खराब लगे, और मेरा ऐसा व्यवहार ना हो जो हनुमान जी को खराब लगे। यही साधना है। केवल ध्यान अगर इतना सा रख लिया तो मैं आपके चैनल के माध्यम से गारंटी देता हूं पूरे समाज को कि कैसा भी संकट उस व्यक्ति पर नहीं आ सकता, उसको हनुमान जी हर संकट से छुड़ा लेंगे। जो ये ध्यान रखेगा कि मैं जो भी सोच रहा हूं, बोल रहा हूं, कर रहा हूं, वो हनुमान जी को खराब नहीं लगना चाहिए। और भैया अगर आप कितने भी लड्डू चढ़ाएं, कितना भी सिंदूर चढ़ाएं और ऐसे कर्म करें जो हनुमान जी को अच्छे ना लगें, तो फिर उनकी कोई गारंटी नहीं, फिर कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा। महाराज जी आपने जो रसायन शास्त्र में स्नातक किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने यूपीएससी भी निकाला, पत्रकारिता क्षेत्र में अलग आपने पहचान बनाया, फिर आपने कथा का मार्ग क्यों चुना? आपने क्यों नहीं किस बड़े उपलब्धि के मार्ग में गए? आप क्यों कथा का मार्ग चुने महाराज जी? इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? नहीं, यूपीएससी में लोग जा सकते हैं, आईएएस निकाल सकते हैं। उन्हें कौन पूछ रहा है? आखिर क्या का इसमें अंतर? आप उनका इंटरव्यू लेने तो नहीं जा रहे? क्या अंतर है महाराज जी क्षेत्र में आने का? इसमें क्या अंतर है दोनों में? देखो भैया, वो भी एक सामाजिक सेवा कर सकता है यूपीएससी निकाल के। होता क्या है कि हम ये खुद तय नहीं करते कि हमको कहाँ जाना है जी एक शेर है कि अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, जी और रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। जी मैं जब तैयारी कर रहा था तो एक संत जो मुझे बचपन से बहुत प्रेम करते थे, जब मैं छोटा था तब से, वो मुझे मिले और उन्होंने मुझसे पूछा कि तैयारी कैसी चल रही है? मैंने कहा बहुत अच्छी चल रही है। तो उन्होंने कहा कि क्या बनना चाहोगे? मैंने कहा आईएएस बनने आए हैं, उसी की तैयारी चल रही है। तो उन्होंने कहा अच्छा एक प्रश्न का उत्तर दो, दीपक अच्छा होता है कि पारस पत्थर अच्छा होता है? जी तो मैंने कहा दीपक अच्छा होता है। बोले क्यों? पारस पत्थर तो सोना बनाता है लोहे को। तो मैंने कहा नहीं, मेरी दृष्टि ये है कि पारस पत्थर सोना बना सकता है लेकिन नया पारस नहीं बना सकता, जी लेकिन एक जलता हुआ दीपक अपने जैसे हजारों दीपक जला सकता है।